ए गेटवे टू रिसर्चर फॉर रिसोर्सेज, वो है सोच चक्र। इसके ऊपर आज बात करेंगे, क्यों क्यों इसको यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, एंड व्हाई टू यूज इट। तो ये आपको पहले समझना है कि ये प्लेटफॉर्म क्यों लाया गया है, किसने लाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एन इनिशिएटिव बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर, जो कि पार्ट ऑफ यूजीसी है, अंडर द गाइडेंस ऑफ यूजीसी। तो इसको लाने का तो आपको समझ में आ गया किसने लाया है, मकसद क्या है। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, 1000 प्लस नाउ। यहाँ पे तो बताया गया 150 प्लस यूनिवर्सिटी जिस टाइम पे ये बनाया गया था, अभी तो 1000 प्लस यूनिवर्सिटीज हो गया है। एंड मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम हैव पीएचडी प्रोग्राम। तो इसको आप इस हिसाब से रिलेट कर सकते हो, पीएचडी स्कॉलर का जो लाइफ साइकिल है और आप रिसर्च का जो लाइफ साइकिल है ऑफ ए पीएचडी स्कॉलर, उस वे पे भी बता सकते हो। तो वो पूरा रिसर्च लाइफ साइकिल को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो वहां पे कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, पीएचडी स्कॉलर, उनका जो सुपरवाइजर है, और जो रिसर्च कमेटी में जो मेंबर है जो उसको देख रहे हैं, प्रोग्रेस जो मॉनिटर कर रहे हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। अगर रहते हैं तो आप सोचो क्या हो पाएगा। एक तो हो गया टाइम जो कंज्यूम होता है, वो यहाँ पे बच सकता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर पे होता है, अभी मान लो 6 महीने पे है पीएचडी का जो प्रेजेंटेशन है और रिपोर्ट सबमिट करना है, इवेलुएट होना है। अगर ये मैनुअली हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम 1 मंथ आगे पीछे ऊपर नीचे होता ही होता है। एंड जो पब्लिकेशन रिलेटेड चीज़ है, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, फाइल जो सबमिट करना है, सब अनऑर्गेनाइज्ड मैनर पे होता है। बहुत सारा जगह पे कहीं कहीं पे होगा, उनका खुद का प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कर रहे होंगे। बट अंडर द गाइडेंस ऑफ यूजीसी, इन्फ्लिबनेट सेंटर आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लेटफॉर्म है, जो कि एमओयू आप साइन करने के बाद इसको अवेल कर सकते हो। दे विल क्रिएट अकाउंट फॉर द रिसर्चर, यूनिवर्सिटी एंड गाइड, सबके लिए। एंड सब कोई यहाँ पे इंटीग्रेटेड, मतलब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, सब कोई वो प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। स्कॉलर जो भी फाइल शेयर करेगा, वहाँ पे सुपरवाइजर को पता चलेगा, सुपरवाइजर कैन मॉनिटर इट, रिसर्च कमेटी भी देख पाएंगे जो फाइनल करेक्शन होगी, जो भी सबमिट हुआ होगा। सो इन दैट फ्लो वो कंप्लीट होते जाएगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मकसद वही है कि पहले हम समझते हैं कि रिसर्चर स्टेक होल्डर पे, पहले रिसर्चर यहाँ पे क्या है, आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, मतलब रिसर्चर इन द सेंस पीएचडी स्कॉलर अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकता है। देन नॉलेज रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। पीएचडी डिफरेंट डोमेन पे है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि खाली इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, मैनेजमेंट, जिस जिस फील्ड पे काम चल रहा है उस रिलेटेड, उस पर्टिकुलर पीएचडी स्कॉलर रिलेटेड आपको रिसोर्सेज भी मिलेगा। एथिकल कोर्सेस, रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स रिलेटेड कोर्सेज का भी वहाँ पे मिलेगा, वीडियोस वगैरह मिलेगा, पीडीएफ, सो मेनी रिसोर्सेज विल बी देयर इन दिस प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस स्कॉलर उसको अपना पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू वो सीख पाएगा एंड वो काम भी करते जाएगा। असिस्टेंस फ्रॉम लिटरेचर वर्क वो भी मिल रहा है आपको। रिसोर्स एग्रीगेशन, यहाँ पे ये है कि आपको अपना काम कहाँ पे सबमिट करना है, कौन से वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार वगैरह अटेंड करना है, वो भी सजेशन आएगा बेस्ड ऑन योर वर्क। ये अच्छा चीज़ है। पब्लिकेशन, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस हो गया। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जैसे मेंडले, जोटेरो हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेट होके रहेगा। तो आपको ये भी ईज होगा, जब आप अपना थेसिस लिख रहे हो तो आप अपना रेफरेंस मैनेज सही से कर पाओ। देन इंटरेक्शन विद द गाइड जो मैं बता रहा था। देन थेसिस सबमिशन, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा, मॉनिटर भी होगा। थेसिस जब सबमिट होगा यहाँ से लिंक होके शोध गंगा में चला जाएगा। तो आप सोचो, स्टूडेंट एनरोल किया, मतलब एक यूनिवर्सिटी पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए, एंड यहाँ पे अपना अकाउंट भी बन गया, शोध चक्र एक आईडी उसको मिल गया, तो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा टिल द एंड, मतलब वो शोध गंगा पे अपना थेसिस सबमिट करने के लिए वो जब जा रहा है, तो होल प्रोसेस विल बी हियर इटसेल्फ। तो अगर आप स्टेक होल्डर के थ्रू, मतलब यूनिवर्सिटी एज ए पीएचडी सुपरवाइजर देख रहे हो, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, टॉक टू योर यूनिवर्सिटी, जो भी हेड्स हैं, you can discuss with them. Then you can think of signing MOU with Inflibnet. यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी मेंशन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मिस्टर अभिषेक को। यहाँ पे और एक ईमेल आईडी भी है, help
sochakra.help पे है, तो आप अगर मेल भेजोगे आई एम श्योर यू विल गेट रेस्पॉन्स विद इन दैट सेम डे इटसेल्फ, बिकॉज हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी हम ट्राई कर रहे थे एंड दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन रेस्पॉन्डिंग। एंड मिस्टर अभिषेक, आई नो हिम, आई हैव अटेंडेड फ्यू ऑफ द वर्कशॉप, इज वेरी नाइस पर्सन, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि सुपरवाइजर यहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपने डैशबोर्ड के थ्रू ये सब मैनेज जो हो रहा है, मतलब जो भी स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहा है, जो फाइल अपलोड कर रहा है, वो सब मैनेज देख सकता है, अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, वर्क प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं पीएचडी स्कॉलर का। दिस इज नॉट अबाउट सिंगल पीएचडी स्कॉलर, मल्टीपल है, तो सबका मॉनिटर एक ही प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। इंटरेक्शन विद द रिसर्चर, मतलब इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपना नोट वगैरह उसको भेज सकते हैं, जो भी है काम इतना दूर तक हुआ है, ये पेंडिंग है, दैट यू हैव टू डू, एवरीथिंग कैन बी डन, सो दैट आपको भी याद रहेगा, अगर आप गाइड हो आपको भी याद रहेगा कि क्या पेंडिंग था, क्या काम आपने दिया है। बहुत बार ये होता है कि आपने एक चीज़ आपका स्टूडेंट को और रिसर्च स्कॉलर को बोला हुआ है एंड बाद में आप भूल जाते हो, तो ये चीज़ ट्रैक करने के लिए बहुत ईजी होगा। नॉलेज रिसोर्सेज जो आपके पास होगा, आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको शेयर भी कर सकते हो अपने स्टूडेंट को। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यूनिवर्सिटी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन और जो इंस्टीट्यूट है वो भी वहाँ पे रहेंगे, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल मैनेज होगा। देन रिसर्चर और गाइड का, जैसे कि ये दो पार्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेज हो रहा है, कम्युनिकेशन इंटीमेशन मॉड्यूल अमॉन्ग द रिसर्चर गाइड इन यूनिवर्सिटी, वर्क प्रोग्रेस व्यू, रिपोर्ट जनरेशन, सब कुछ यहाँ पे भी होगा। मतलब जो एडमिन होगा वो भी उसको मैनेज कर पाएगा, देख पाएगा कि कैसे स्मूथली हो रहा है, कहाँ पे अगर दिक्कत है तो रिसर्चर एंड गाइड दे कैन कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी उसको, यूनिवर्सिटी से जो एडमिन होगा, जो कोऑर्डिनेटर होगा, वो सॉर्ट आउट करेगा। अगर इनके थ्रू नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का जो एडमिन है वो कॉन्टैक्ट करेंगे आप सोच चक्रा की टीम पे, तो दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन रेस्पॉन्डिंग, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक हो गया। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर बात किया है, तो ऑब्जेक्टिव और एक बार देख लेते हैं। टू प्रोवाइड consistent support to the researcher एक हो गया, to provide single point access to all the research need of higher education institution in India, मतलब यूजीसी और इम्प्लीनेट का जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर सर्च, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लिटरेचर, जो कि मिसिंग होता है। अगर एक यूनिवर्सिटी अपने बलबूते जो भी एक प्लेटफॉर्म कहीं से थर्ड पार्टी से खरीदा है, वहाँ पे सब कुछ नहीं हो पाता है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, और एक ग्राफिकल व्यू के थ्रू, टू सप्लाई बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन थ्रू द सिंगल प्लेटफॉर्म, ये पॉसिबल है। टू प्रोवाइड research support to the academic community by amplifying the latest tool for conducting research, तो लेटेस्ट टूल वगैरह जो भी है, जो हेल्प होता है पीएचडी स्कॉलर को, इसके थ्रू भी बताया जाएगा। टू एम्पावर एंड एजुकेट रिसर्च स्कॉलर इन कंडक्टिंग रिसर्च वर्क, टू प्रोवाइड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बिटवीन गाइड एंड रिसर्चर, टू प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस व्यू रिसर्च एक्टिविटी ऑफ ऑल रिसर्च स्कॉलर, टू अंडरस्टैंड द रिसर्च ट्रेंड अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, ये भी एक मकसद है। To provide a single portal for managing researcher guide university research activity, single point of contact ये रहेगा एंड इजी होगा, आउटपुट हो जो है रिसर्च आउटपुट, वो भी यहाँ से देखा जा सकता है, आप वो आउटपुट भी ले सकते हो। अगर मैं यूनिवर्सिटी का बात करूँ तो वो एक हो गया। दूसरा हो गया जो अनस्ट्रक्चर्ड और जो मैनुअल वे ऑफ मैनेजमेंट था, वो अभी ऑटोमेटेड हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो एक हो गया। देन फीचर क्या है, द सोच चक्रा क्रिएट्स एंड मेंटेन रिसर्च प्रोफाइल ऑफ स्कॉलर एंड गाइड, इट प्रोवाइड एक्सेस टू मोर देन 3.5 लाख ऑफ फुल टेक्स्ट थीसिस। यहाँ पे क्योंकि मैं शोध गंगा का बात कर रहा था, ये इंटीग्रेट होकर रहेगा, तो ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। It helps researcher to find out relevant literature from million of scholarly articles from शोधगंगा, Google Scholar, IRINS भी इंटीग्रेट है, गूगल स्कॉलर भी है, क्रॉसरेफ इज देयर एंड अदर डेटाबेसेस, इट इज डेवलपिंग। सो बेस्ड ऑन योर नीड ऑल्सो, जब आपका ट्रेनिंग होगा उस टाइम पे अपने नीड के हिसाब से, अगर वो सही नीड होगा तो वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। स्टोर, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, मैनेज स्कॉलरली रिसोर्सेज इन पर्सनलाइज रिसोर्स स्पेस नोन एज माई लाइब्रेरी, तो अपना एक लाइब्रेरी भी रहेगा
It store information of scholarship, fellowship received by a researcher and other administrative detail of the researcher. आप सोच लो अपना एक पॉकेट, अपना एक लाइब्रेरी यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो। आपका सब फाइल, आपका जो भी मिला हुआ है रिसर्च, अगर आपको फेलोशिप मिल रहा है वो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। Single research search box to find out resources using keywords from major metadata field. Then the search chakra provide access to pre-populated knowledge resources that are useful for sort of resources of sources of information for researcher beginning from the research work. मतलब जब भी रिसर्च स्टार्ट हुआ उस टाइम से आपको मिल रहा है। मूक मॉड्यूल, रिसर्च एथिक्स जो मैं बता रहा था वो सब, शोध गंगा, वो सबसे आपको कंटेंट मिलेगा। इट गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ अपकमिंग सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस इन ऑल द फील्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच, वो भी आपको मिलेगा। बहुत कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप है जो कि आप प्रिटरी भी देख सकते हो, जहाँ पे अवॉइड करना होता है आपका काम को। तो इसके थ्रू कम से कम आपको एक सही डायरेक्शन पे जाने का आपको एक मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। इट हैज़ ए यूनिक फीचर टू मार्क द फेवरेट रिसोर्स दैट कैन बी रेफर्ड इन द फर्दर। आप जब उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसको मार्क कर सकते हो। रेफरेंस मैनेजमेंट जोटरो इंटीग्रेटेड यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल हेल्प द रिसर्चर टू मैनेज द रिसोर्सेज। टेट करेगा रिसर्चर टू एनोटेट द रिसोर्सेज, मतलब मार्क करके टैग वगैरह और एनोटेशन वगैरह होगा, उसके हिसाब से भी आप अपना मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज द फीचर। एंड अनदर रिसोर्सेज, यहाँ से आपको और थोड़ा अच्छा ग्राफिकल आइडिया मिल जाएगा रिसोर्सेज के बारे में जब हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखो तो एक हो गया, ये आपका चक्र हो गया, मतलब सोच चक्र। यहाँ से अगर हम कंपोनेंट देखें तो एक हो गया नॉलेज रिसोर्सेज, जो रिसर्च एथिक्स, लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पीडीएफ और बुक, वो सब आपको मिलेगा। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, साइंटिफिक एकेडमिक राइटिंग टूल, प्लेजरिज्म, अगर अभी ड्रिल बिट है, शोध शुद्धि विल बी ऑल्सो इंटीग्रेटेड हियर। तो शोध गंगा हो गया, शोध शुद्धि हो गया, पीएचडी रेगुलेशन डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन, फुल टेक्स्ट थेसिस, ये एक हो गया 3.5 लाख इन थेसिस दैट कैन आल्सो बी इंटीग्रेटेड। स्कॉलरली कम्युनिकेशन, गूगल स्कॉलर, क्रॉस रेफ, आईआरआईएनएस जो विद्वान है आपका, ओपन एसेस डॉक्यूमेंट, ये सब हो जाएगा। देन जर्नल कॉन्फ्रेंस, ये सब फाइंड आउट करना, यूजीसी जर्नल लिस्ट, यूजीसी केयर, स्कूपस, वेब ऑफ साइंस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं। स्टे ऑन द ट्रैक, प्रेडिटरी जर्नल पे नहीं जाना है तो आपको यहाँ से सजेशन मतलब मिलेगा, आप सर्च कर पाओगे जो इंटीग्रेट होकर यहाँ पे रहेगा। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल सिस्टम, देन माई लाइब्रेरी जहाँ पे कि आप पर्सनलाइज वेब पे एनोटेट करके भी रख पाओगे, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रीअरेंज करके रख पाओगे। सो दिस इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड पे डिमांडिंग है। एंड यूनिवर्सिटीज इफ दे आर अनअवेयर ऑफ इट, दे शुड कॉन्टैक्ट शोध चक्र टीम एंड आप MOU फर्स्ट, आप अगर यहाँ पे जाओ, प्रोसेस कैसे बिगिन हो रहा है, यहाँ पे आपको साइनिंग MOU करना है यूनिवर्सिटी के साथ, इम्प्लीमेंट सेंटर के साथ। ये करने के बाद दे विल प्रोवाइड वैलिड इंफॉर्मेशन, मतलब यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा वैलिड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्चर, सुपरवाइजर, एंड देन लॉग इन क्रेडेंशियल वो जनरेट हो जाएगा शोध चक्रा के प्लेटफॉर्म पे, वो शेयर हो जाएगा विद द यूनिवर्सिटी एडमिन, एंड देन एडमिन कैन शेयर अमंग द जो भी स्टूडेंट है, PhD स्कॉलर है और गाइड है। तो उस हिसाब से करना है तो MOU फर्स्ट साइन करना होगा, एंड दैट इज वेरी इजी स्टेप। यू हैव टू अप्रोच थ्रू द रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर टू गेट इट साइन। MOU साइन करने के बाद सब डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट सेंटर पे अवेलेबल है। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फ्यूचर वीडियो पे, कि आपको कैसे प्रोफाइल मैनेज करना है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे एज ए स्कॉलर अपना प्रोफाइल कैसे मैनेज करना है, एज ए गाइड कैसे करना है, एज ए यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर कैसे करना है, हम फ्यूचर वीडियो पे डिस्कस करेंगे के लिए। सो आई विल गेट कंसर्न फ्रॉम द शोध चक्र टीम एंड देन आई विल प्रिपेयर वीडियोस ऑन दैट एरिया एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा, डू लाइक, share among with your community or among with your circle so that they should get to know about this platform. There are so many other platform that Implement Center they have come up with. So बहुत सारा अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है। MHRD
ICT के थ्रू। तो जस्ट इमेजिन 900 और 1000 प्लस यूनिवर्सिटीज अगर अपना अकाउंट, अपना प्रोफाइल यहाँ पे बनाते हैं ऑलरेडी इन फ्लिपनेट के थ्रू, यू माइट हैव, द यूनिवर्सिटी माइट हैव IRINS, जो कि मतलब आपका विद्वान प्रोफाइल वगैरह सबका बना हुआ है। शोध गंगा पे हम अपना थेसिस अपलोड करते ही करते हैं, सब कुछ यहाँ पे फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को जो हम मैनुअल वे पे हमेशा कहीं पे रैंकिंग चीज़ आया, कहीं पे कुछ डेटा शेयरिंग आया, हमेशा एक ही चीज़ को बार बार फिलअप करते रहते हैं। आप सब कुछ बाद में ये सब ऑटोमेट हो जाएगा। आप एक प्लेटफॉर्म पे आओ, वहाँ से सिंगल क्लिक पे डाउनलोड कर पाओगे एंड शेयर कर पाओगे। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट। एंड वो भी एक आइडिया है इन्फ्लिपनेट का कि ये सब प्लेटफॉर्म को लाके एक कनेक्शन बनाया जाए, सो दैट जो वर्क ऑटोमेशन है वो तेजी हो, एंड मैनुअल वे पे वो जो अनस्ट्रक्चर और स्कैटर मैनर पे जो काम होता है वो कम हो, टाइम कंज्यूमिंग वगैरह यहाँ पे कम हो जाएगा इवेंचुअली, जब ये सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा और जब ये यूनिवर्सिटी के थ्रू भी प्रोएक्टिवनेस आएगा। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू, एंड यू शुड ऑल्सो शेयर अमंग विथ योर रिसर्च साइकिल। आपकी यूनिवर्सिटी पे आप शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट के साथ, अपने गाइड के साथ, अगर आप स्टूडेंट हो देख रहे हो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे, सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू रिसर्च, सपोर्ट रिलेटेड, बेसिकली एथिक्स हो गया, आपका प्लेजरिज्म हो गया, देन टूल्स हो गया, हमने डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए, डू कमेंट, तो हम नया वीडियो भी लाएंगे बेस्ड ऑन योर नीड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक बिफोर लिविंग।